बात करेंगे एआईएमआईएम के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमाम जी से। अख्तरुल इमाम जिन्होंने कुछ दिनों पहले ही लालू प्रसाद यादव पर यह आरोप लगाया था कि हमारे विधायकों को इन्होंने तोड़ दिया। लालू प्रसाद ऐसी शख्सियत से ये उम्मीद नहीं थी। उसके बावजूद जब महागठबंधन का शक्ति प्रदर्शन हो रहा था तो बिन मांगे इन्होंने अपना समर्थन दिया। इमाम साहब, क्यों इतना बड़ा त्याग किया आपने? देखिए, जिस वक्त असेंबली के इलेक्शन के बाद सरकार बनने की बात थी तो लालू जी ने दर्जनों बार समर्थन के लिए फ़ोन किया और हम लोगों ने उस वक्त भी उनको आश्वस्त किया था कि हम बिला शर्त आपको समर्थन देने के लिए तैयार हैं अगर आपकी हुकूमत बनती है। बहरहाल उस वक्त नहीं बन पाई और अभी राजद ने हमारे लोगों को तोड़कर हुकूमत बनाई और ऐसे वक्त में भी हमने उसको साथ दिया है। यकीनन एक बड़ा सवाल है लोगों के लिए। देखिए, मेरी पार्टी को उन लोगों ने तोड़ा है, इसका हमें गम भी है और हम बाहर में इस गम की दवा भी तलाश करेंगे। लेकिन इस वक्त देश को तोड़ने वाली ताकतों के ख़िलाफ़ उन लोगों ने एक महाज बनाया है, इसलिए मैंने देश के तोड़ने वालों के सामने में अपने पार्टी के तोड़ने वालों के जुर्म को कम समझा, इसी वजह से मैंने साथ दिया। आपने अपना दर्द बिहार के हित के लिए, देश के हित के लिए साइड कर दिया और देश हित को ज़्यादा ध्यान दिया। इस कारण से इतना कष्ट रहने के बावजूद आपने यकीनन राष्ट्र हित हमारे लिए सबसे बड़ा है। सर, आपने देखा होगा जिस प्रकार से इन दिनों मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री हैं लेकिन गठबंधन चेंज हो गया है, बीजेपी एकदम अलग थलग पड़ गई है बिहार में खास करके। वैसे में क्या आपको लग रहा है अभी जो अमित शाह जी आपके क्षेत्र से शुरू करने वाले हैं मिशन बिहार, इसका कुछ असर होगा? चूँकि बीजेपी भी अब यहाँ अपना ज़मीन मजबूत करना चाहेगी और आप लोग की मजबूती से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि यदि मजबूती या एकता अगर अगले चुनाव तक बरकरार रहती है तो निश्चित रूप से बीजेपी को यहाँ कड़ा संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, बौखलाहट का शिकार है और वो उन्होंने हमेशा गद्दी जब भी पाया है तो उन्होंने लाश और खून की बुनियाद पर उनको गद्दी मिली है। बिहार में नफ़रत फैलाने के मौक़े की तलाश में वो लोग लगे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि बिहार ने देश को नया रुख दिखाया है और बिहार की जनता इस तरह के गलत सियासत को पिनपने नहीं देंगे। उनको उल्टी खानी पड़ेगी। अभी बौखलाहट के शिकार हैं, तड़पन है उसके दरमियान में। मछली पानी के बगैर जिस तरह तड़पती है, बीजेपी वाले उसी तरह तड़प रहे हैं सत्ता से निकलने के बाद। उस तड़पन की वजह से ये छड़पन है और जो पानी के बगैर मछली बहुत देर तक ज़िंदा नहीं रह सकती और जन समर्थन के बगैर कोई पार्टी भी मैदान में बहुत देर नहीं टिक सकती है। बिहार से उनका जन समर्थन ख़त्म हो गया है, वो तड़प रहे हैं, इस वक्त टिकने नहीं पाएंगे। सर, कई दशक का आपका राजनीतिक करियर है, वैसे में जानना चाहेंगे कि जो एक और बातें उभर कर आ रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जदयू खतरे में है, जदयू का आरजेडी में विलय हो जाएगा और आंकड़े जो आप देख रहे हैं वो जदयू के अलावा भी लालू प्रसाद यादव सरकार बना सकते हैं। मैं समझता हूँ ऐसा जो लोग विश्लेषण करते हैं इस तरह का बहुत ही सतही सोच होगी, क्योंकि इस गठबंधन का मतलब सिर्फ बिहार की सत्ता का परिवर्तन नहीं है, बल्कि इस गठबंधन का राष्ट्रीय स्तर पर एक असर है और राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति को बदलने के लिए या बीजेपी के रथ को रोकने के लिए मैं समझता हूं कि यह गठबंधन अटूट रहेगा। सर, आखिरी सवाल मेरा है कि जिस प्रकार से महागठबंधन में मुख्यमंत्री जी आए हैं, आपको भी पता है कि मुख्यमंत्री जी कोई भी हार्दिक इच्छा है कि प्रधानमंत्री बने हम, वैसे में जो महागठबंधन के घटक दल हैं, खास करके कांग्रेस ही है, वो ये त्याग नहीं कर पाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का देश के स्तर पर महागठबंधन की ओर से क्या प्रधानमंत्री पद के लिए नाम किया जाएगा? क्योंकि अगर ऐसा हो गया तब तो आपकी भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता है कि आप लोग कड़ी टक्कर दे सकते हैं, लेकिन सर आप भी समझ सकते हैं कि ये आसान नहीं। यकीनन है, देश के स्तर पर जो भी लड़ाई लड़ी जाएगी वो आसान नहीं, मुश्किल लड़ाई है, लेकिन बिहार के लोगों ने मजबूती से राष्ट्रीय स्तर की लड़ाई लड़ी है और मैं समझता हूं कि इस वक्त तक जिन बातों का चर्चा आप कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद तो अपनी ज़बान से चर्चा नहीं किया है, उनके दाएं बाएं के लोगों ने चर्चा की है। ये फैसला आ जाने दीजिए, लेकिन मैं समझता हूं कि इस वक्त जो राष्ट्रीय स्तर की राजनीति है उसमें नीतीश कुमार जी के नाम पर गौर करना चाहिए। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ अख्तरुल इमाम साहब। इनका साफ तौर पर का नाम है कि देश हित को ये लोग देख रहे हैं और बीजेपी के रथ को रोकने के लिए चाहे जो भी त्याग करना पड़ेगा वो किया जाएगा।